तो मेरी भौतिक उपस्थिति बनपुरवा ग्राम सभा में है, जो त्रिलोचन महादेव के बगल में है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि मेरे पास चले आएँ। कहा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और एनसीआरबी का अगर डाटा उठाकर देखें तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश क्राइम रेट के हिसाब से सबसे ऊपर है। और उत्तर प्रदेश में भी सिराजे हिंद की धरती से मशहूर जनपद जौनपुर में पिछले 1 वर्षों का क्राइम रिकॉर्ड देखें तो सबसे ऊपर है। दर्जनों हत्याएं हुई, किसी का गला काट लिया गया, किसी को चारपहिया वाहन से कुचल दिया गया, तो किसी को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया। आखिर वो हत्या में शामिल वो बदमाश कहें या फिर पेशेवर अपराधी कहें, जो कुछ भी आप अंदाज़ा लगा लें, उनके अंदर इतना अतिरिक्त साहस और ऊर्जा कहाँ से आ रही है, क्या है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी घटनाक्रम को अंजाम वही व्यक्ति देता है जो अशिक्षित होता है, लेकिन विशेषकर जनपद जौनपुर के बारे में अगर बात करें तो राजकीय सेवाएं हो चाहे प्रशासनिक सेवाओं में सबसे सर्वोत्कृष्ट पद पे हो चाहे संख्या में हो, सबसे अधिक लोग हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात कहें तो यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला जो मुख्य अपराधी है, जो मुख्य आरोपी है, अपराधी मैं नहीं कह सकता, मुख्य आरोपी है, वह भी उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पे है, और उसके कुछ साथी हैं। घटनाक्रम कैसे हुआ यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो के अंत तक आप उससे बने रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनपुरवा के प्रधान जी मौजूद हैं, रेहटी ग्राम सभा के प्रधान जी हैं। बहुत ज़्यादा परिचित मैं नहीं हूँ, लेकिन घटनाक्रम को यह किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं मैं इन्हीं के जुबानी जानने का प्रयास करूँगा। अभी फोन लाइन पर व्यस्त हैं। अच्छा रुका, बताओ। प्रधान जी ये बताएं कि ये आपके ग्राम सभा में यादव बनाम पासी के बीच में विवाद पहले से था, किस तरह से यादव वर्ग में कैजुअल्टी हुई है, एक आदमी हताहत हुआ है, ये क्या कुछ घटनाक्रम है, शब्द से आप बताएं। ये बताइए कि हाँ, इस गांव सभा में, हमारे गांव सभा में आज तक ऐसा कोई झंडा नहीं रहता, और भाईचारा बना के रहते थे लोग, न्योता हकारी करते थे, संभालते थे, और सब कुछ रहता है वहाँ। कोई आज तक तो ये नहीं समझ पाए कि ये पासी हैं कि यादव हैं। रही थोड़ा ज़मीनी विवाद था, उसमें हमारे भैया जो पंचायत करने के लिए आए थे, और वही थोड़ा बहुत रंजिश हो रहा होगा। और इसके बाद हम लोग तो यहाँ नहीं थे, हम लोग तो घर लंबी 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा घर है, लेकिन बाद में पता चला कि इतना घटना घट गई। क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से जो है कि घटना अब यहाँ तो यही लोग बता सकते हैं, क्योंकि मौके पर मैं नहीं था, लेकिन सुनने में ही आया कि पुरानी रंजिश थी पहले की। आप अपने नज़रिए से इस घटनाक्रम को, चूंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव लेकर बैठे हैं यहाँ पर और सारे लोगों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्या आपको लगता है किस तरह से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। अब यहाँ तो मौके में मैं नहीं था, लेकिन सब लोग, इन्हीं लोग सुनी हुई बात मैं बता रहा हूँ कि दरवाजे चढ़ के मार दिए, पैणी वहाँ मार दिए, रास्ते में मार दिए, यह सब बताने लगे सब लोग। ये रंजिश थी पुरानी कि इसी में जो त्यौहार इसी में अपना साथ लिया जाए, हमारा जहाँ तक इरादा है। जी जी, पुरानी रंजिश, ऐसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, और ये भी बात बता रहे हैं कि पहले से यहाँ पर भाईचारा बनाकर लोग रहते थे, लेकिन पुरानी रंजिश थी, और ये त्यौहार होलिका दहन के दिन, जैसा कि बता रहे हैं कि अवसर के तलाश में थे और मौके को साध लिए और एकजुट होकर के वह लोग जो कि प्रहार किए। घटनाक्रम में जो लोग चोटिल हैं उनसे सीधे सीधे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम रवि यादव है। रवि, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, और एक इंसान हताहत भी हुए हैं, वो कौन थे और किन परिस्थितियों में वह आज आपके बीच नहीं? ऐसा है सर, एक हमारे बुआ का लड़का है नीलेश यादव, हमारे लाइन है, रेलवे लाइन है, उसी के बगल में जो है होलिका दहन होता है हमारे ग्राम, बनपुरवा ग्राम का, सभी का। वहाँ पे वो भी गया था, लड़का ही है, और हम तो घर पे ही थे, क्योंकि हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो इसके वजह से हम लोग को नहीं मनाया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, लेकिन वो लड़का चला गया था, और वो लोग वहाँ पे थे। और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे जो है वो होलिकी हमारे गांव के यादव लोग ही सजाते हैं, तो ये मौके वारदात पे वहाँ पे अच्छे सरोज जो हैं वो मतलब कि वहाँ पे जाके उन लोगों का होलिका फूंक दिया, वहाँ पे जला दिया। तो वो जो है उसके बाद पूछा कि चाचा क्यों फूके आप, तो वो क्या है कि उनको गाली उली देते हुए, और उसके बाद जो है गाली देते हुए उनको मार दिया। हमारे बुआ का लड़का है नीलेश यादव, उसको मार दिया, उसको मतलब कि फट गया उसका सर,
वो भागते भागते जो है घर पे आया। भाई घर पे ही आएगा ना, हम लोग जो घर पे ही, कोई जाएगा ही नहीं। वो लड़का था, चला गया। भाई हम लोगों के यहाँ नहीं मनाया जाता है होली, मतलब कि हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी हमारी। तो जो भागते भागते आया तो हमारे जो है चाचा जी हैं अवधेश यादव, और हमारे चाचा जो है सुभाष चंद्र यादव भी थे, और हम भी थे। हम तो अपने रूम पे वहाँ अपने रूम पे हम पढ़ रहे थे अपना। और उसके बाद जो है हमारे भाई साहब हैं, बड़े भैया हैं हमारे, जो है सब लोग घर पे ही थे, और वहाँ पे था। उसको दौड़ा लिए सब, मारते मारते वो भागते हुए घर पे आया। तो फिर हम लोग से बताया, तो हम लोग भाई उनके दरवाजे पे गए हमके पूछने के लिए, भैया कि क्या क्यों किस वजह से आप लोग मतलब मार दिए उनको, क्या वजह थी आप बताइए। तो जो अच्छे लाल सरोज था वो काफ़ी मतलब कि ये ड्रिंक लिया था, वो दारू काफ़ी पिया था। वो दारू पीने के बाद जो है गाली गलौज देने लगा। तो हम लोग पूछे, तो जो प्रदीप सरोज हैं एज ए टीचर हैं प्राइमरी, जो इसमें उनकी पोस्टिंग है यूपी में ही है, तो उनसे पूछे कि भाई ये शिक्षित हैं, इनसे कम से कम पूछ लिया जाए। तो वो पूछे तो वो भी जो है उल्टा रिएक्शन दिए कि साले तुम लोग का ज़्यादा मन बढ़ गया है, ये है वो है। तो इतने पे जो है वो हमारे जो है चाचा को मार दिया। हमारे चाचा भी गए थे हमारे साथ में, इनको भी मार दिया सर पे, देखो वहाँ पे देख, उनको कपर फटा है, उनको भी मार दिया। तो जब उनको मारा भाई, तो हम लोग घबरा गए। तो हम लोग निहत्थे गए थे, और वो लोग पहले से ही, उन लोग की साजिश थी, पहले से वो लोग तैयार थे। और रंजिश वही थी कि पुरानी ज़मीन की, जो भाई हमारे माननीय मतलब प्रधान जी बताए हैं, वो सही बताए हैं कि जो है पुरानी रंजिश थी। आज के 1.5-2 साल पहले हमारी जो है ज़मीन है, ज़मीन जो है उनके घर के जस्ट बगल में हम लोग का चक है, उन लोग आबादी में बसे हैं, ऐसे ही है। हमारे पूर्वज ही उन लोगों को बसाए हैं। तो मारने वाले अकेले थे, क्या नाम था? मानने वाले सर तो उसमें लगभग 3 लोग तो मुख्य हैं, बाकी उनके साथ भी थे, लेकिन 3 लोग मुख्य हैं। पहले नंबर पे प्रदीप सरोज, और दूसरे पे जो है अच्छे लाल सरोज, और तीसरे पे विनोद सरोज, ये मुख्य हैं। और बाकी उनके साथ भी थे, सब लोग थे, डंडे लेके सब लोग घायल कर दिए जगह जगह, मतलब पीठ पे मारे, चाचा को हमारे हाँ पैर पे भी मार दिए। वो लोग भी थे, जैसे शुभम सरोज हैं, सत्यम सरोज हैं, और उसके बाद भी और एक मुन्ना लाल सरोज हैं, सुंदरम सरोज में तो है थे, और थे भी थे, और एक जयदीप सरोज भी हैं जो प्रदीप सरोज के भाई हैं। वो भी सर मतलब कि मारने लगे सब डंडे से। लेकिन मेन वक्त पे सर जो सर पे मारे, ये जो प्रदीप सरोज टंगारी से, वही सर जो है मतलब कि सर मारे सर चाचा, हमारे चाचा को तुरंत गिर गए। उसके बाद जो है सर वो अच्छे लाल सरोज भी उनको मारा, विनोद सरोज भी मारा सर। ये 3 लोग तो हमारे चाचा को बहुत गंभीर रूप से मारे। बाकी और लोग भी थे, डंडा चलाए सब, लेकिन जो ये प्रदीप सरोज और ये अच्छे लाल सरोज और ये विनोद सरोज, ये लोग सर काफ़ी मतलब डंडा ले, मतलब वो रॉड लेकर जो भी था कुल्हाड़ी वगैरह लेके काफ़ी मात्रा में सर मतलब कि मार दिए। उसमें भी देखिए सर हमारे सर को भी। फिर हम लोग भागने लगे, हम लोग भाग के अपने घर की तरफ ही भागेंगे ना, भागेंगे नहीं हत्थे, तो कहाँ भागेंगे अपने घर पे। ये लोग घर पे भी चढ़ गए आके सर, घर पे भी आके चढ़ के जो है हमारे भाई साहब को देखिए मार दिए हैं। भाई साहब को भी हमारे मार दिए हैं घर पे भी चढ़ के। भाई साहब हमारे थे जो है, उनको भी मार दिए सर। हमको भी देखो एक हाथ पे भाई एक्सरा करवाना है सर, गए थे नहीं हुआ है। हमको भी जो है यहाँ सर पे मार दिए सर, वो जो 4 टाका लगा है सर, यहाँ पे भी मार दिए हैं। हमारे चाचा को भी मार दिए। मेडिकल हुआ है आप लोग? हाँ मेडिकल सर हम लोगों का कल ही हुआ है, रेटी हॉस्पिटल पे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हो गया सबका, 4 लोगों का हो चुका है। इस घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? सर अभी तक तो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों की साथ दे रही है, तो इस तरीके से हम संतुष्ट हैं। उनके मतलब कि कार्रवाई से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी तक तो वो लोग भी हमको बोले, सर थे हमारे जो एसएसओ साहब जो थे, वो भी हमको आके बुलाए, समझाए कि देखो बेटा अब तो जो हो गया सो हो गया, इन लोगों को तो भाई जो भी हो कार्रवाई होगी, धाराएं लगेगी, आप लोग कुछ उल्टा जो है प्रतिक्रियाएं मत करिएगा, आप उल्टा कुछ जवाब मत दीजिएगा। हम कहे ठीक है सर, हमको कानून पे पूरा भरोसा है, क्योंकि सर हम खुद ही पॉलिटिकल साइंस के एज ए मतलब कि एक पीजी हम किए हैं, अपने जंगी महाविद्यालय में हम टॉप भी किए हैं। तो एक तरीके से सर कह सकते हैं कि हमको मतलब कि है ठीक ठाक ज्ञान है, जो हमारा विषय ही है। तो भाई तो हमको भाई कानून पे पूरी तरह से भरोसा है, इसलिए हम लोग सर मतलब हम प्रतिक्रियाएं देने के लिए सर हम दोबारा जो हम लोगों के पास नहीं गए। हमको कानून पे भरोसा है, इसलिए हम शांत हैं। शांत हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, और कोई भी कानून को हाथ में लेने वाला काम नहीं करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश यादव। क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से ये हाथ डैमेज हो गया? सर उस दिन जो ये सब चोट लगी है, घाव लगा है, वो जो बताए मेरे भाई साहब होलिका वाला, वो जो मेरे भांजा था चाचा का, वो पुआ का लड़का, उसको वो लोग मार दिए, सरोज पे फट गया। आपको किसने मारा? मुझे प्रदीप सरोज जो टीचर है, और उनका भाई नानू, और वो अच्छे लाल, इन तीनों ने, मैंने सुना लोग चाचा उचा सब गिर गए थे, तो हमको यहाँ पे मैं बाहर निकला तो वो लोग आके यहीं हमको मार दिए कि हम तुरंत, हमारे हाथ टूट गया, हमारा सर फट गया, दुखो गर्दन पे ये सब मारे हैं, अभी हम फट गया। फिर इसके बाद दोबारा वो चले तो हम उठ के अपना इधर आ जाइए। एक तरफ से भागने लगे। आपका शुभ नाम? अवधेश यादव।
क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर दुकान हमारी है वो बंद करके आए, हम खाना वाना खाए थे तो सो गए। तो कुछ एक लड़का आया, बोला कि अरे आपको नीलेश को मार रहे हैं। तो हम दौड़ के भाग के वहाँ गए और पूछने के चक्कर में, वैसा हमारा कोई मकसद नहीं था कि मार करने के, समझाने उमझाने। तो एक लड़का धीरे से 4-5 गोल थी, उसी में से आया, मेरा ऐसे गर्दन पकड़ा, बैठ गया। और 2-4 एक लड़का पीछे से आधा आधा मेरे सर पे मारा। और इसके बाद कुछ मुझे थोड़ा चक्कर आया, और इसके बाद मैं खड़ा हुआ तो देखा तो 2-3 लोग थे। इसके बाद 2-3 लोग मुझे गाड़ी में बैठाए और लेकर चले गए हॉस्पिटल। सब खून वून से लथपथ था। अच्छा, ये बताइए, ये लड़ाई झगड़े में एक इंसान का इंतकाल भी हो गया, मृत्यु हो गई है, उनका क्या नाम है और उसको किसने मारा? उसको प्रदीप सरोज ने मारा। आप थे मौके पर? नहीं, थोड़ा मौके पे थे, लेकिन वो हमारे पीछे गए और हम इससे पहले हमको लेकर चले गए हॉस्पिटल। गांव के 2-3 लोग। तो जो आरोपी हैं वो पुलिस आई थी, वो पकड़े गए हैं, कहाँ हैं? इस समय जलालपुर में 2-3 थी, जलालपुर थे, पकड़े गए हैं। पुलिस पकड़ के ले गई उन सबको। क्या चाहते हैं जो है कि अब इस घटनाक्रम को लेकर के प्रशासन से कुछ मांगे हैं? प्रशासन से क्या, प्रशासन हमारी साथ दे रही है। प्रशासन से हम बहुत अथुआ है कि कुछ किए नहीं तो हमारे घर खुद ही हैं, लेकिन हम सब बारी का बारी वहाँ गए, इसी कारण ये हुआ, नहीं तो ये होता नहीं। हमको ये सब मालूम नहीं था कि नहीं ये करेंगे ऐसे, नहीं तो हम सब भी लाठी डंडे लेके गए होते तो ये काम नहीं हो पाए। अथवा अनहत्थे गए थे, इसीलिए वो सब भाभी हो गए। निहत्थे गए थे इसलिए जो है कि प्री प्लानिंग से दर्जनों की संख्या में वहाँ पर लोग थे, और जैसा कि चोटी लोग हैं, भुक्तभोगी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि दौड़ा करके घर पर आए थे और यहाँ पर भी वो मारे हैं, और इस मार में एक इंसान की मृत्यु भी हो गई है। पुलिस प्रशासन फिलहाल उन आरोपियों को पकड़ करके जेल भेज दी है, और आगे की कार्रवाई जो है कि करने के लिए क्या प्रशासन से कुछ और मांगे हैं आपकी? जी बिल्कुल सर, प्रशासन से हमारी जो है यही मांग है कि जो भी मतलब ये मतलब जिस तरीके से बेरहमी से मारे हैं हम लोगों को, और स्पेशल तो हमारे जो हमारे अब तो स्वर्गीय ही कहेंगे, भाई चाचा मर गए तो उनको स्वर्गीय बोलेंगे, वो मर गए, उनको न्याय मिलना चाहिए मेन। क्योंकि देखिए अगर उनको सर न्याय अगर नहीं मिलेगा ना तो उनकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा सर। हम तो यही चाहेंगे, बस हम चाहते हैं कि हमको पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से हमको न्याय मिले। अगर न्याय मिल जाएगा सर तो हम पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। मृतक व्यक्ति के जो परिजन हैं वो यहाँ भौतिक रूप से विराजित हैं। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, मर्माहत परिजनों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं। ये बताएं दादी जी, उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से जो है कि सुभाष चंद्र यादव आज हम लोगों के बीच नहीं है, आप लोगों के बीच नहीं है, कैसे घटना को अंजाम दिए वो लोग? ऐसा हम हाँ, जवन से होल की लड़का फूक गया ना, तो वन गए ना पूछे, अब यही वही मार के सुता देना। तो फिर यहाँ जितना लड़का जाए, तब यहाँ रमेश रहना, तब उन्हें है ना यहाँ उन्हें मार के सुता देना, मारना उनका गट्टा टूट गया। तब आपका एक नाती है, बिटिया के बेटा ओकर बाप नहीं है, वहू के लोग मारना कपार फाट गया। तब लोग जितना लड़का निकला कुलहिन के लोग मारत गए। कितनी संख्या में लोग आए थे, घर तक चढ़कर आ गए थे? हाँ, दुआरे आए के मरना। बताइए। दुआरे आके हमरे चढ़ के सब मल्लन, आके मार के सबके जे घायल कर देना, वो सब सधल रहना। अपने सबके अंदर ना ही जानकारी रहल कि इतनी भारी वो सबके पास घाट बा। किस चीज से मारे हो? अरे वो सब कुछ भी भाला कटारा और गड़ासा कुल निकलले रहना, कुल औजार मिलल है, सामने हकीकत दिखायल है, कुल पकड़ायल है, गोजी काट काट बासे में रखले रहना, कुल अपने हाथ से देहना है दरोगन के, कुल सामने देखा गयल है। क्या चाहती हैं, उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? वो सबके उल्टा फंसाओ, हमार जान चल गल बदला, हमार जिंदगी हमरे सरदार का घर का निकल गल, जान से कुल मार देना, एकदम जान से निकाल देना उनकी। तो अब तो उन आपस नहीं है, अब तो उन आपस न मिलिहन, किधर मिलिहन, अब मिलिहन। हमारे भैया तो दुखिया खुद रहे हैं, कुल हमारे भैया के कुल मार के काट नहीं। हम सब 4 दिन का चूल्हे आग नहीं बारा। परिजन मर्माहत हैं और अपने अपने स्तर से दुख प्रकट कर रहे हैं, हृदय में पीड़ाएं हैं, और जब भाव प्रबल होता है तो विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है।
और ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, घटना को लेकर के अपने स्तर से व्याख्यान्वित भी कर रही हैं, और जो अपराधी हैं जो घर पर चढ़ करके आए थे और उन पर जो है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। दादी जी हैं, क्या कर रही हैं बताइए। घटना अपने दुआरे कैले ह हमार लड़का गल पूछे बदे तो मार के सुताई देना कितनी की संख्या में लोग थे? और लौटाई के अथवा थूरत बांध कपारे में हैं। हम हन तवन चिल्ला था का जाद बाई तो लाश वहाँ से आवत बा उठाई के भैया। विलाप करती हुई ये महिला क्या करना चाहेंगी, क्या कहेंगी, किस तरह से वो घटनाक्रम जो है कि उस दिन घटित हुआ? अरे साहब, हमको उसका जान चाहिए, तभी हमको शांति है। हमारा मर्द का जैसे जान लिया है वैसे उसको भी जान जाना चाहिए। हाँ, तभी हमको संतों का। किस तरह से वो घटना को अंजाम दिए, कितनी की संख्या में थे? अरे वो रात को लाइट बंद करके मारा है हम लोग को, तो पहुँचे थे हमारा आदमी के मार के सुता दिया था। वही उधर लोग को घर का जितना जाते थे सबका सर फोड़ दिया। तो देख सकते हैं ये मर्माहत परिजन और दिवंगत जो व्यक्ति हैं उनकी पत्नी हैं और लड़के हैं। क्या नाम पड़ेगा? अच्छा कुमार यादव। दुख है, अब तो लौट कर आएंगे नहीं, क्या चाहते हैं? दोषी को सजा चाहते हैं, जो है इसको सख्त कार्रवाई हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी, ताकि प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि दोषी ऐसे कांड करके अब बच जाते हैं, अब बाद में फिर इसे कांड करते रहते हैं। किस तरह से उस दिन ये घटना को जो है कि अंजाम दिए और आप जो है कि कहाँ थे? हम तो यहीं घर पे थे, लेकिन हमें पता नहीं था, सो गए थे। जी जी। हमारा कोई समस्या है? हमारी किडनी खराब है, 3 साल से पिताजी लेके लखनऊ में रह रहे थे और डोनर थे। तो देख सकते हैं ये उनके सुपुत्र हैं और इनकी किडनी भी खराब है और लखनऊ पीजीआई से इलाज चलता है, डायलिसिस पर भी हैं। और जो मारने वाले लोग थे, यहाँ की जो मातृशक्तियाँ बैठी हैं, माताएं हैं, दादियाँ हैं, वो बता रही हैं कि घर पर चढ़कर आए थे। और मैंने दिवंगत उस इंसान की पत्नी से भी मैं मिला और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी इस घटनाक्रम में शामिल व्यक्ति थे उनको भी जान के बदले जान इन द सेंस कहें तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए उनको। निश्चित रूप से इस घटना को किस तरह से व्याख्यान्वित करें हम, मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में ही कि उत्तर प्रदेश का अगर एनसीआरबी का डाटा निकालें तो सबसे अधिक क्राइम रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी विशेषकर पर्टिकुलर किसी जिले का निकालें तो वह जनपद जौनपुर है। और जनपद जौनपुर में पिछले 1 वर्षों से देखें तो ऐसी तमाम घटनाएं की पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। कोई किसी को गाड़ियों से कुचल दे रहा है, तो कोई किसी का गला काट ले रहा है, तो कोई किसी के घर पर चढ़ करके उससे इतना मार रहा है कि वह मृत्यु को सिधार जा रहा है। तो इतना अतिरिक्त साहस और इतना जो है कि उनके अंदर बल कहाँ से आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बड़े बड़े दावा करती है और जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो कहाँ से अपराधियों के मन में और ऐसे लोगों के मन में इस तरह के भाव विचार पुष्पित पल्वित हैं? तो आप तो ये सोचने की बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।